शादी वाली रात मैंने अपने चाचा की बेटी पर अपना घूंघट डालकर इसे कमरे में बैठा दिया और खुद बाहर आ गई। मैं अपने पति पर पहली रात ही इल्ज़ाम लगाना चाहती थी, इससे तलाक लेना चाहती थी, इसे पूरे खानदान में बदनाम करना चाहती थी। मेरा पति कमरे में गया तो मेरी चाची की बेटी सारी रात चिल्लाती रही, इसकी आवाज़ें बाहर तक आती रही मगर कोई भी इसके कमरे में नहीं गया। मैं सोच रही थी कि सुबह जब दोनों बाहर आएंगे तो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, मगर जब सुबह दोनों बाहर निकले तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह दोनों। मेरा नाम समरा है, मेरी उम्र 22 साल है। आज मेरी भाभी ने मुझसे ऐसी बात की थी कि मेरे तन बदन में आग लग गई थी। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यह बात करने की। उन्होंने मुझसे कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया और प्यार से कहने लगी, जैन तुम्हें बहुत चाहता है, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरे भाई में कोई ऐब, कोई बुराई नहीं है। मैंने अपना हाथ एक झटके में छुड़ा लिया साथ और बोली, जो भी है मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। इसलिए मैं आज आपको बहुत ही प्यार और तमीज़ से समझा रही हूँ कि इस रिश्ते का जिक्र मेरे घर वालों के सामने मत करिएगा, नहीं तो मैं आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर भाई का सोचकर मैं भाभी को ज़्यादा बातें सुना नहीं पाई थी। मेरे भाई की शादी को अभी 1.5 साल हुआ था। उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी। भाभी का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। जैन वैसे तो बहुत अच्छा था, मगर मैं इस घर में गुजारा नहीं कर सकती थी। मैंने तो शाही ज़िंदगी गुजारी थी। दूसरी बात यह है कि मैं किसी और लड़के को पसंद करती थी। वह अभी मुझे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए मुझसे कह दिया था कि वह बहुत जल्द अपना रिश्ता मेरे लिए भेज देगा। फिर मैंने खुद को सुकून से करने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि आखिरी फैसला हर सूरत में मेरा ही होना था। मेरी बात के आगे किसी की हिम्मत नहीं थी जो इनकार कर सकता है। मैं फिर भी अपनी यूनिवर्सिटी के मामले में बिजी हो गई थी। मैंने अमन को भी सारी बात बता दी। वह कहने लगा, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, तुम दुनिया के सारे मेरे लिए डट कर जाओगी। अमन मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मेरा मामा का बेटा भी था। हमारा एक दूसरे के घरों में आना जाना बहुत था और मोहब्बत भी बहुत थी। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि भाभी फिर से मेरे कमरे में आई थी। उनके हाथ में मोबाइल था जो उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया था। मैं हैरान हुई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि मेरा ख्याल आया कि शायद भाई का फ़ोन होगा और उन्होंने मुझसे कोई ज़रूरत बात करनी होगी। मैंने फ़ोन पकड़ा लिया और जैसे ही हेलो किया तो आगे से जैन की आवाज़ गूंजी। तो वह कहने लगा, समरा, मैं मेरी एक कदम बात सुन लो। मैं तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे भाभी से इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैंने भाभी का मोबाइल नीचे फेंक दिया और चिल्ला के बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की? मैंने जवाब एक बार इनकार कर दिया तो फिर आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? आपने अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी शर्मिंदा हो गई तो वह कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल जैन ने कहा था कि वह तुम्हें बहुत मोहब्बत करता है, यकीन दिलाना चाहता है। मैं दहाड़ कर बोली, भाड़ में गई ऐसी मोहब्बत। इतनी देर से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया था। भाई कमरे में दाखिल हो गए थे। उन्होंने शर्मिंदा खड़ी भाभी को देखा और फिर समझे कि मैं बिना वजह भाभी पर गुस्सा कर रही हूँ। वह कहने लगे, समरा, अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हें इतना तो अंदाज़ा होना चाहिए कि किससे किस तरह बात करनी है। मुझे तुमसे इस तरह की हरकत की कोई उम्मीद नहीं थी। अपनी भाभी को सॉरी कहो। मैंने नहीं में सर हिला दिया था और अपने कमरे में चली गई। लॉन्च में ही माँ खड़ी थी। मैं उनके गले लगकर फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, माँ देखें, भाई ने भाभी के खातिर मुझे बहुत डांटा है और कह रहे हैं कि अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। इतनी देर से मैं भाभी और भाई के कमरे से बाहर आ गई थी। माँ ने भाभी को गुस्से में देखा था। वह कहने लगी, बहू, अभी समरा के सर पर इसके माँ बाप का साया है, सलामत है। तुम अपने पति को सिपाही बनाकर मेरी बेटी के कमरे में नहीं ले जा सकती। खबरदार, जो आज के बाद तुम दोनों ने ऐसी हरकत की, मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। भाई माँ की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गया था। वह आगे बढ़कर बोला, माँ, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बोली, बस जो भी बात है, तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आ गए हैं। मैं आइंदा यह सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। माँ ने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया तो मैं वापस आ गई कमरे में। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। दरअसल मेरे माँ बाप शुरू से ही मुझे और भाई को बराबर का प्यार और मान सम्मान देते थे, मगर जब से भाई ने कम पैसे वाले घराने की लड़की से शादी की थी, तब से उनकी कदर और कीमत माँ की नज़रों में कम हो गई थी। भाभी वैसे भी माँ को अच्छी नहीं लगती थी। भाभी को भी इस घर में अपना मुकाम बखूबी मालूम था।
तब ही तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह घर वालों से इस रिश्ते की बात कर सकती। आज मुझे पूरी तसल्ली हो गई थी भाभी का यह ख्वाब बस ख्वाब ही रह गया था। पर मैंने खुद को इन मामलों से दूर कर लिया था। मैं अमन से खोलकर सारी दुनिया को नज़रअंदाज कर चुकी थी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे घर में मेरी नाक तले क्या हो रहा है। इस वाक्य को 1 महीने का वक्त बीत गया था। मैं यूनिवर्सिटी में घर आई तो बाबा मेरे कमरे में आ गए थे। मैं बाबा को देखकर बहुत खुश हो गई थी। मैं बोली, बाबा आज आपको मेरे कमरे में आने की फुर्सत कैसे मिल गई है? बाबा मुस्कुरा के बोले, बेटी आज मैं बाप बनकर नहीं बल्कि एक सवालिया बनकर आया हूँ। तू मुझे खाली हाथ मत लौटाना। मैं बाबा की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। उन्होंने आज तक कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। मैं बोली, बाबा आप हुक्म करें, आपको क्या चाहिए मुझसे? मैं आपकी यह हर बात मानूंगी। बाबा वहीं अगले अल्फाज सुनकर मुझ पर कयामत की तरह टूट पड़ी थी। वह कहने लगी कि बेटी मैं चाहता हूँ कि तुम जैन से शादी कर लो। मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, बाबा आप यह क्या कह रहे हो? आप जानते हैं कि भाभी के खानदान और हमारे खानदान की हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाबा बोले, बेटी जैन बहुत काबिल लड़का है। इसने बहुत मेहनत की है। अपनी मेहनत के बलबूते पर वह बहुत ही अच्छी जॉब तलाश करके कामयाब हो चुका है। वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैंने सर हिला दिया और बोली, बाबा यह सब तो ठीक है, मगर आप तो मेरे सामने सवाल लेकर क्यों आए हैं? मेरी मर्जी होगी तो मैं हाँ कह दूंगी, नहीं तो इनकार कर दूंगी। आप मुझसे इस कदर मिन्नतें क्यों कर रहे हैं? बाबा बोले, मैं तुम सबकी खुशियाँ चाहता हूँ। मैंने जैन को हर तरह से परख कर देखा है। वह तुम्हारे लिए हर एतबार से अच्छा है। मैं बोली, नहीं बाबा मैं आपकी इस बात से स्वीकार नहीं करती हूँ। मुझे जैन नहीं पसंद है, इसलिए मैं इसे शादी नहीं कर सकती। बाबा ने मेरी तरफ बहुत हैरत से देखा था। वह बोले, बेटी तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो? तुम कुछ वक्त तो थोड़ा सोचो इस पर, फिर फैसला करके मुझे बताना। मैं बोली, बाबा भाभी ने आपसे पहले मुझसे इस बारे में पूछा था। मैं बहुत सोच विचार करके इस रिश्ते को इनकार कर दिया था। मुझे लगा था कि भाभी ने इतनी समझ हो गई होगी कि अब वह इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करेंगी, मगर छोटे घरों के लोगों का यही मसला होता है, उन्हें बात समझ में नहीं आती है। अब आप जाकर सख्ती से भाभी से कहिएगा कि जब मेरी बेटी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था तो फिर मुझे इस मामले में क्यों डाला? मुझे लगा था कि भाभी मेरी बात समझ जाएंगी, मेरी बात इस कदर करेंगे, मगर उन्होंने एक बड़ी अजीब सी हरकत कर दी थी। उन्होंने अपने हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे। वह बोले, यह देखो मेरे बंधे हुए हाथ हैं, मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मैं तो यह सब देखकर हैरान रह गई थी। मेरा वह बाप जो सारी ज़िंदगी सर उठाकर चला करता था, जिसकी एक अलग शान और शौकत थी, जिसने कभी किसी के सामने झुकना सीखा नहीं था, वह मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठा था। यह देखकर मेरा कलेजा कट कर गिर गया। मैं बोली, बाबा आप यह सब क्या कर रहे हैं? मैंने बाबा के हाथ थाम लिए थे। वह बोले, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे कदमों में बैठने पर भी राजी हूँ। बोलो क्या करूँ मैं? नहीं में सिर हिला दिया मैंने और एक लम्हे में फैसला कर लिया था। मैं बोली, बाबा मुझे यह रिश्ता मंजूर है। बाबा ने मेरा माथा चूम लिया। वह बेइंतहा खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी और फिर उठकर चले गए थे, जबकि मैं तो हैरत से बैठी रह गई थी। सारी ज़िंदगी मेरे घर वालों ने हर चीज़ में मेरे फैसले को बढ़कर माना था। मेरी ख्वाहिशों के आगे हर बंदा अपनी ख्वाहिश छोड़ दिया करता था। फिर यह सब कैसे मुमकिन था? मेरी ज़िंदगी भर का फैसला था, इस फैसले का हक मुझसे छीन लिया गया था। ना जाने माँ बाप ऐसा सुलूक क्यों करते हैं, उम्र भर बच्चों की हर ख्वाहिश का ध्यान रखते हैं, मगर जब उनकी ज़िंदगी का फैसला होता है तो फिर उन पे ज़बरदस्ती अपना फैसला क्यों थोप देते हैं। मुझे अपने बाबा से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू बहते चले जा रहे थे। ऐसा लगता था कि कोई बंदूक की नोक पर मुझसे मेरी उम्र भर की खुशियाँ छीन कर ले गया है। मैंने अपने दिल का वह गुबार हल्का करने के लिए अमन का नंबर मिलाया था। मैं इसकी आवाज़ सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बहुत परेशान हो गया था और बोला, क्या माजरा है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने अमन को सारी बात बता दी थी। इसे गुस्सा आ गया था। वह कहने लगा, यह क्या बकवास है? तुमने हमारी सालों की मोहब्बत को एक लम्हे में ख़त्म कर दिया। तुम नहीं जानती क्या तुम्हारा बाप तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है?
मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता रहा हूँ, मैं दुनिया को आग लगा दूंगा मगर तुम्हें किसी सूरत में किसी और का होने नहीं दे सकता। अमन तेज तेज बोलता चला जा रहा था। मैं बोली, अमन तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं भाभी का यह ड्रामा चलने नहीं दूंगी। मैं इस 2 टके की औरत को अपनी खुशियाँ छीनने की इजाज़त नहीं दे सकती हूँ। इसने पैसे के लालच में मेरे भाई को फंसा कर शादी कर ली मगर इसका जुनून अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। मैं गुस्से में पागल हो गई थी। अमन ने भी मुझे किसी किस्म की तसल्ली नहीं दी थी। इसने फ़ोन बंद कर दिया था। मैं सारी रात कोयलों पर लेटती रही थी। सुबह हुई तो मुझे पता चला कि रात को बाबा ने मेरे इस रिश्ते के बारे में सबको बता दिया था। माँ भी मुझे इस फैसले में राजी नज़र आई थी। बाबा भाभी से कहने लगे, बेटी तुम अपने घर वालों से बात करो और उनसे कह दो कि परसों ही मंगनी के लिए आ जाएं। मैं बोली, बाबा इतनी जल्दी भी किस बात की है? भाभी मुस्कुराकर बोली, जल्दी तुम्हारे बाबा को नहीं बल्कि चैन को है। इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता है। मुझे भाभी की इस वक्त जहर लग रही थी मगर मैं कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी। खैर कुछ ही दिनों में मेरी और जैन की मंगनी हो चुकी थी। वह बहुत खुश नज़र आ रहा था, मेरे आगे पीछे घूमने लगा था। मेरा दिल कर रहा था इसका मुंह तोड़ दूं। अब जैन हर वक्त मुझे फ़ोन किया करता था। यह और बात थी कि मैं इसकी कॉल अटेंड नहीं किया करती थी। मैं अमन से बात करने की कोशिश करती थी मगर वह अभी मुझसे नाराज़ था। मैं बहुत परेशान थी। आज जैन की कॉल आई तो मैंने अटेंड कर ली थी। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। कहने लगा कि क्या बात है, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? तुम मुझसे मंगनी नहीं करना चाहती थी और मुझे यह भी अंदाज़ा है कि तुम्हारा रवैया मेरी बहन के साथ भी अच्छा नहीं है। अगर तुम यह रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं मंगनी तोड़ दूंगा मगर मैं यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरी बहन के साथ बुरा सलूक करो। मैंने फ़ोन काट दिया था और अपने कमरे में बाहर आ गई थी। लॉन्च में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। भाई ने मुझे रोते हुए देखा, मेरे पास आ गया था। कहने लगा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मुझे इस मौके की तलाश थी। मैं बोली, भाई भाभी मेरे और जैन के बीच अभी से झगड़ा करवाने की कोशिश कर रही हैं। इसे पता है कि मैं इस रिश्ते पर इसकी बहन को बहुत बातें सुनाई थी। इसी वजह से जैन ने मुझसे कहा कि वह मंगनी तोड़ना चाहता है। भाई जब शादी से पहले ही यह सब हो रहा है तो शादी के बाद क्या होगा? मुझे तो अपना फ्यूचर साफ नज़र आ रहा है। इतनी देर से भाभी भी इधर आ गई। वह मुझे गुस्से से देखकर बोली, सम्राट तुम तो शर्म करो, मेरे खिलाफ अपने भाई को भड़काते हुए तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आ रही है? इससे तो अच्छा था कि तुम्हारा और जैन का रिश्ता ही ना होता। मैं तो कहती हूँ कि यह मंगनी टूट ही जानी चाहिए। इस बात पर भाई ने भाभी के मुंह पर थप्पड़ भी मारा था। इस थप्पड़ की आवाज़ ने मेरे अंदर का सुकून भर दिया था। मेरा दिल बेहद बेफिक्र हो गया था। शाम को अमन से मिलने के लिए बुलाया था। मैंने इसे सारी बात बता दी। वह बेइंतहा खुश था। खैर यही सिलसिला चलता रहा था। बाबा को लग रहा था कि यह रिश्ता अब ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, इसलिए उन्होंने शादी का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया था। मेरी मर्ज़ी के बगैर शादी की तारीख भी तय हो गई थी। मुझसे मेरी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही थी। मैंने ज़िंदगी में कभी हारना नहीं सीखा था, फिर अब कैसे हार मान सकती थी? मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैं चुपचाप शादी की तैयारी देखती रही थी। मुझे शादी की रात का भी बेसब्री से इंतज़ार था। सब कुछ तय हो गया था। मैं यह सोच कर हैरान हो रही थी कि ना जाने बाबा को भाभी ने भाई में ऐसा क्या नज़र आया था जो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी शादी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। मैंने सोच लिया था कि इस मामले की तह तक जाऊंगी मगर मुझे वक्त ही नहीं मिला था और मेरी शादी की तारीख भी तय हो गई थी। मेहंदी वाली रात मेरे चाचा की बेटी भी आई थी। वह मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी मगर मेरे चाचा के हालात बहुत ख़राब थे। गरीबी की वजह से उनके घर 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा होता था। मैंने सोचा कि उसे कुछ लालच देकर अपना काम करवा लेती हूँ। मैंने इसे अपने पास बुलाया और बोली, मुझे यह बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वह मेरी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, समरा मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो यही है कि मेरे पास भी तुम्हारी तरह बहुत सा पैसा हो और मेरी शादी किसी बहुत अच्छी सी जगह पर हो जाए। इसकी बातें सुनकर मुस्कुराई थी मैं। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला था। मैंने अपनी कलाई से सोने का कंगन उतार कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। वह हैरत
बहुत जद्द हो रही थी और बोली, यह नहीं ले सकती मैं। मैंने ज़बरदस्ती ही वह कंगन उसके हाथ में पहना दिया और बोली, इसकी कीमत कम से कम 2 लाख तो होगी। यह मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। मेरे चाचा की बेटी का नाम परी था। वह मुझे फटी फटी निगाहों से देखे जा रही थी। खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। मैं बोली, अभी तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दूंगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वह बोली, कैसा काम? मैंने अपना सारा प्लान उसे बता दिया था। वह चुटकी बजाकर बोली, वह तो मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। मैंने इसे बहुत ही पैसे का और सोने के जेवरात का लालच दिया था। अब मैं बेफिक्र थी। मैंने मेहंदी का फंक्शन भी भरपूर तरीके से एंजॉय किया था। फिर आखिरकार मेरी बारात का दिन भी आ गया था। विदाई के वक्त मैंने अमन को मैसेज कर दिया था कि तुम भी किसी गाड़ी में बैठकर मेरे ससुराल आ जाओ, वहाँ बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है। इसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊँगी। मैं अपने ससुराल आई तो यह देखकर हैरान रह गई थी कि भाभी का घर बहुत खूबसूरत बन चुका था। बाबा ठीक ही कह रहे थे कि जैन ने बहुत पैसा बना लिया है। मुझे जैन के कमरे में बैठा दिया गया था। थोड़ी देर गुजरी थी कि परी भी वहीं पर आ गई थी। वह कहने लगी, समरा, अब मुझे क्या करना है? मैं बोली कि तुम जैन पर इल्ज़ाम लगा दो कि उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। वह मान गई तो मैं बहाने से सबसे नज़र बचाकर कमरे में बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद जैन भी अपने कमरे में चला गया। परी तो पहले से भी वहीं पर मौजूद थी। कुछ ही देर गुजारी थी कि कमरे से परी की चीखने की आवाज़ आ रही थी। वह बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रही थी। सारे मेहमान जैन के कमरे में बाहर खड़े थे। बहुत बड़ा तमाशा लग चुका था। इतनी देर सबको सच बताओ वरना बात पुलिस तक चली जाएगी। परी पुलिस का नाम सुनकर डर गई। परी रोने लगी और बोली, जैन ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। यह सब करने के लिए मुझे समरा ने मजबूर किया था। जैन, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस मैंने लालच में आकर समरा की बात मान ली थी। परी ने पुलिस का नाम सुनकर सबको मेरी हकीकत बता दी थी और कहा कि मैं जैन से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती तय करा दिया गया है। इसलिए तुम मेरी मदद करो ताकि मेरी जैन से जान छूट जाए। मेरी जैन से शादी नहीं करनी है मुझे। जैन को बदनाम करने के लिए ही उनके कमरे में मैं गई थी, मगर फिर मुझे अपने आसपास का नज़र आने लगा कि इस इंसान पर तोहमत लगाने का तो यही मतलब है कि हम आग में कूद रहे हैं। इसलिए मैंने सच सबके सामने रख दिया है। जैन आगे बढ़ा था। इसकी आंखों में गुस्सा था। वह बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी पर इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत बात है। मैंने अपनी बहन को शादी पर तुम्हें देखा था तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोच लिया था कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करूँगा। मैं अपनी बहन के ज़रिए तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर लिया था, मना लिया था। शादी के लिए मैं तुम्हें रजामंद करने की कोशिश की थी, मगर तुम राज़ी नहीं हुई। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तुम अमन से मोहब्बत करती हो और अमन एक नंबर का आवारा और लालची लड़का है। इसकी नज़र सिर्फ तुम्हारी दौलत और जायदाद पर है। इसने शादी के बाद तुम्हारे बाप को बहुत जलील करना था, इसलिए वह चाहते थे कि तुम्हारी शादी अमन से ना हो। मैंने तुम्हारे बाबा के सामने अपना इरादा रखा तो वह मान गए और फिर उन्होंने तुम्हें मनाने की कोशिश की थी। मैं खुश था कि मैं तुम्हें हासिल कर लूँगा, मगर तुम तो इस रिश्ते के काबिल ही नहीं हो। मैं अभी तुम्हें तलाक देता हूँ। और जैन ने मुझे तलाक दे दी। बाबा यह बात सुनकर सदमे में आ गए, क्योंकि बेटी की शादी की रात तलाक हो गई और मुझसे कहा, तुम हमारे दिल से उतर गई हो। मैं रोती रही। फिर मैं अमन के पास गई, मगर वह कहता है कि तुम जैसी धोखेबाज लड़की से मैं जितना दूर रहूं उतना ही अच्छा है। अमन ने दूसरी शादी कर ली है, जबकि मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। मेरे हाथ में रुसवाई के अलावा कुछ नहीं आया। मैंने बहुत घाटे का सौदा किया था। मैं तन्हा और अकेली रह गई थी, क्योंकि मेरे गुरूर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था।
तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। आशा करते हैं कि आज का कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट्स भी करके बताइए कि आप हमारा वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।